भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ सभी आप घर में अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। मैं आप सभी के साथ बहुत ही सुंदर प्रसंग शेयर करने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ध्यान पूर्वक सुने बस और प्रेम से। एक संत थे, वो भगवान राम को मानते थे। कहते थे कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वह ठाकुर जी को बैठा दो, वो जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इस तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानता था और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए माता सीता को पुत्रवधू यानी कि बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते, पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दी और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए और ये माला पहनाए। माला ठाकुर जी को नहीं पहनाऊंगा। वह बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़ा उदास था। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूट के गिर गई। फिर ऐसे 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता और बहू को मानते थे, इसलिए अब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही नहीं दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। तब बाबा मंदिर में आए और पुजारी से ने उन्हें देखा तो बड़े आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ था। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ ही इस तरह आवाज़ लगाता हूँ, कि लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने आप आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर के प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से आवाज़ लगाते, अरे चले राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है कि भगत का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ झलका है। कृष्ण नाम है भोर भक्ति की रीत, जहाँ पल पल है प्रेम प्रीत की डोरी। बोलो राधे राधे। जाप ताप देख जाए चित्र चार, चलो वृंदावन की ओर धाम। सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ सभी आप घर में अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। मैं आप सभी के साथ बहुत ही सुंदर प्रसंग शेयर करने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ध्यान पूर्वक सुने बस और प्रेम से। एक संत थे, वो भगवान राम को मानते थे। कहते थे कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वह ठाकुर जी को बैठा दो, वो जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इस तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानता था और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए माता
सीता को पुत्रवधू यानी कि बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते, पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान